प्यारे बच्चों, हम भारत के पहले बंगाल के और भारत के गवर्नर जनरल के बारे में, ये मेरा 7वां वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में लास्ट में हमने लॉर्ड डलहौजी, जो भारत के गवर्नर जनरल थे और काफ़ी लंबे समय तक इनका कार्यकाल था, उनके बारे में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू किए हैं। उसके आगे का टॉपिक लॉर्ड डलहौजी के बारे में आज हम फिर बात करेंगे आगे का। चूँकि इनका कार्यकाल लंबा था, इसलिए इसके कार्यों की लिस्ट भी थोड़ी लंबी है। तो आइए देखते हैं लॉर्ड डलहौजी के कार्य। पहला काम इन्होंने ये किया था कि इनकी एक सिद्धांत थी व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत जिसको कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ। इस सिद्धांत के तहत तमाम राज्यों का अंग्रेजी राज्य में इन्होंने विलय करवा लिया। यहाँ तक कि अवध को भी विलय करवा लिया अंग्रेजी राज्य में। और जो उसके जो है नवाब सिराजुद्दौला थे। लेकिन हर राज्यों में जिन राज्यों की स्थिति कमजोर थी, आर्थिक रूप से वो कमजोर थे, सैनिक रूप से कमजोर थे, तो किसी न किसी प्रकार से समझौता करके ये अंग्रेजी राज्य में उन राज्यों का विलय करवा लेते थे। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बड़े पैमाने पे किया गया था। तो पहला इसका कार्य ये था कि तमाम राज्यों को अंग्रेजी राज्य में भारत के विलय करवा दिया। दूसरा काम क्या किया देखिए। दूसरा काम तोपखाना मुख्यालय को, दरअसल उस समय तोपखाना एक बहुत स्ट्रांग वेपन्स, बहुत मजबूत हथियार सेना का होता था। जिसके पास तोपखाना हो उसकी जीत पक्की होती थी। तो तोपखाना मुख्यालय को ये कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट कर दिया? शिमला में शिफ्ट किया। अब देखिए, एक चीज से आपको सब कुछ याद होगा। ये कल्पना के लिए डलहौजी, जैसा हमने बताया, डलहौजी के नाम पे डल झील, श्रीनगर की डल झील थी और उसने पंजाब को भी विलय करवा लिया था। और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर जो है उस समय पंजाब का भूभाग माना जाता था, पंजाब के हिस्से में आता था। तो हमने ये कहा कि डलहौजी की कल्पना कीजिए, इसको पहाड़ बड़ा पसंद था। पहाड़ और ठंडे प्रदेश बड़े अच्छे लगते थे। अब कलकत्ता में तो ठंडा है नहीं, तो इसने क्या किया, शिमला की वादियों में खूबसूरत यहाँ तोपखाना मुख्यालय को कर लिया, क्योंकि ये सीधे गवर्नर जनरल के अधीन होता था। और एक काम किया, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया, यानी कि गर्मियों के दिनों में शिमला की ठंडी ठंडी वादियों में ये ऐश करें, वहीं बैठें, वहीं रहें। तो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया। लेकिन कार्यकाल बहुत लंबा था, तो इसने डलहौजी ने शिक्षा में सुधार किया था। शिक्षा में सुधार करने का एक प्लान इसने बनाया, वो वुड डिस्पैच योजना थी। वुड डिस्पैच योजना। वुड डिस्पैच का एक मतलब अगर आप समझें तो आप ये कह सकते हैं कि शिक्षा के लिए क्या चाहिए, तो फर्नीचर चाहिए। और फर्नीचर की कमी की वजह से स्कूल खुलने में दिक्कत होती थी, तो इसने ये योजना शुरू की, वुड डिस्पैच योजना। वुड माने लकड़ी, डिस्पैच माने भेजना। योजना के तहत क्या हुआ, ढेर सारे एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल खोले गए। ऐसा स्कूल जहाँ पे अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा और अंग्रेजी कल्चर, अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति और उनका कल्चर सिखाया जाता था,
वो एंग्लो वर्नेक्युलर स्कूल हुआ। और प्रमुख नगर जो होते थे, शहरी एरिया, वहां पे इन्होंने सरकारी स्कूल खोलने शुरू किए, सरकारी स्कूल। दूसरा चीज क्या किया, जो 3 प्रेसिडेंशियल एरिया था, कलकत्ता, मद्रास, बंबई, इन तीनों प्रेसिडेंशियल एरिया में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना डलहौजी ने ही की थी। अब यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, कुछ ऐतिहासिक कार्य डलहौजी के समय में हुए। तो आप पहला कि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, डलहौजी के कार्यकाल में हुई। दूसरा, इंग्लिश मीडियम स्कूल डलहौजी के कार्यकाल में शुरू हुए और सरकारी स्कूल भी डलहौजी के कार्यकाल में खुलने शुरू हुए। तो शिक्षा से संबंधित ये कार्य इन्होंने शुरू किया। इसके बाद क्या हुआ कि रेलवे का पहला काम इन्हीं के द्वारा हुआ। रेलवे लाइन बिछवाना शुरू किया और 16 अप्रैल 1853 को जो पहली रेल चली भारत में, बंबई से ठाणे चलवाया। तो पहली रेल भी डलहौजी के पीरियड में चली थी, यानी रेलवे पे इसने कार्य किया। दूसरा कार्य क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू किए, पोस्ट ऑफिस एक्ट, और इसके तहत पहला डाक टिकट भी डलहौजी के पीरियड में ही शुरू हुआ। पहला डाक टिकट डलहौजी के पीरियड में ही शुरू हुआ। नेक्स्ट, एक और बड़ा काम किया, क्योंकि ढेर सारे निर्माण अंग्रेज ने करवाने शुरू किए, क्षेत्र भारत हो गया, तो भारत में तमाम बिल्डिंग, सड़क ये सब बनवाने शुरू की। इसके लिए पहली बार लोक निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, जो आज के समय PWD विभाग कहलाता। PWD विभाग हमारा जो लोक निर्माण विभाग है, ये डलहौजी ने शुरू की सार्वजनिक निर्माण विभाग के रूप में। इसके अलावा लोक सेवा विभाग की भी एक स्थापना की। लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विस का एक विभाग शुरू किया, यानी सरकारी दफ्तरों में तो जनता के कार्य सुचारू रूप से शुरू हो सके, तो लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसके अलावा पहली बार भारत में सिविल सेवा परीक्षा शुरू हुई। सिविल सेवा परीक्षा डलहौजी के पीरियड से शुरू हुई, यानी नागरिक सेवा परीक्षा, नागरिकों की सेवा करने के लिए एग्जामिनेशन जो शुरू हुआ वो डलहौजी ने शुरू किया। और एट लास्ट नरबली रोकने के लिए भी इन्होंने बहुत प्रयास किया। तो डलहौजी का पीरियड लंबा था। तो एक शब्द में आप डलहौजी के कार्यकाल को याद करना चाहते हैं तो आप ये कहिए कि संचार और संचार व्यवस्था के लिए और शिक्षा और संचार प्लस आवागमन के लिए सबसे ज़्यादा काम डलहौजी ने किया। अब कैसे हो सकता है? आवागमन के लिए रेलवे शुरू किया, बंबई टू ठाणे पहली रेल चलवाई, यानी रेल लाइन बिछवाया। दूसरा, शिक्षा के लिए कार्य किया, विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाए और सरकारी स्कूल भी खुलवाने शुरू किए। तीसरा, नागरिकों की सेवा के लिए सिविल सेवा परीक्षा शुरू किया और नागरिक सेवा एक विभाग बना दिया कि जनता का सरकारी काम विभाग के द्वारा होता है, रुके ना। डाक टिकट, पोस्ट ऑफिस हमारा क्या है? संचार का एक माध्यम था चिट्ठी पत्री जाने का। तो पहला डाक टिकट इन्हीं के
पीरियड में लॉन्च हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ है, पहला टेलीग्राम की सुविधा भी डलहौजी के पीरियड में शुरू हुआ। तो एक हो गया डाक टिकट, और एक चीज इसमें और जोड़ दे रहे हैं, प्रथम टेलीग्राम सेवा, जो बिजली से संदेश भेजे जाते हैं। पहली टेलीग्राम सेवा इन्होंने ही शुरू की थी। कलकत्ता से आगरा बिजली से कनेक्ट करके एक टेलीग्राम पहले चला करता था। अब आप न्यू जनरेशन नहीं जानती है, लेकिन हमने बचपन में इसके बारे में जानते थे, इसको देखा भी था। तो यहाँ से आप कोई मैसेज लिखते हैं तो वो मैसेज वहाँ पे जिस शहर भेजते हैं वहाँ प्रिंट हो जाता था, और वहाँ का पोस्टमैन उस कागज को उठा के उसके पास भेज देता था जिस एड्रेस पे हमें भेजना होता था। तो इस तरीके से आशा है सब याद हो गया होगा। डलहौजी को क्या पसंद थी? ठंडी ठंडी वादियाँ। तो शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना लिया। तो खाना मुख्यालय कहाँ को शिफ्ट कर दिया? शिमला में शिफ्ट कर दिया। और वुड डिस्पैच प्लान किया, और एंग्लो वर्नेकुलर और अंग्रेजी स्कूल और विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया। पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू करके पोस्ट ऑफिस डाक टिकट भी जारी किया। टेलीग्राम सेवा भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई। रेलवे के बारे में, रेलवे पहली ट्रेन भी इन्हीं के पीरियड में चली, रेलवे लाइन बिछाई गई। और लोक निर्माण विभाग यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग, एक विभाग की स्थापना हुई जो अपना निर्माण करवाती थी, भवन वगैरह सरकारी। और लोक सेवा विभाग की भी स्थापना किया। और सिविल सेवा परीक्षा भारत में डलहौजी के पीरियड में शुरू हुई, और नरबली रोकने का इन्होंने बहुत प्रयास किया। तो प्यारे बच्चों, ये मोटा मोटा जानकारी अगर दिमाग में है तो अगर कोई आ गया तो आप टिक मार सकते हैं, आपका अनुमान सही जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।